चिकित्सा विज्ञान और अगर हम इंजीनियरिंग की दुनिया को भी देखें तो वहाँ ना एक बहुत ही स्पष्ट और सुकून देने वाली सीमा रेखा होती है। मतलब एक ऐसा दायरा जहां चीजें बिल्कुल नापी जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब जब किसी इमारत के ढांचे में कोई दरार आती है या मान लीजिए शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो वहाँ एक तरह की सटीकता मौजूद होती है। एक्सरे मशीन की एक तस्वीर वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिखा देती है। सही कहा। और विशेषज्ञ बस उसकी ओर इशारा करके आसानी से कह सकता है, देखिए समस्या ठीक यहाँ है और इसे ऐसे सुलझाया जाएगा। बिल्कुल। और ये सटीकता इंसान को बहुत पसंद है ना। हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके। हाँ, जिसे स्पष्ट श्रेणियों में बांटा जा सके। जब समस्या सामने दिखती है तो समाधान खोजना एक तार्किक प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन दिक्कत यहीं शुरू होती है, क्योंकि एक सीमा ऐसी भी है जहां ये सारी मशीनें और आपके ये सटीक मापदंड अचानक काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, आप इंसान के मन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम इंसान के मन, उसकी गहरी भावनाओं या उसके अस्तित्व से जुड़े डर और जीवन में अचानक आने वाले घोर अंधकार की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन हमें कुछ नहीं दिखा पाती। सच में हम एक ऐसे वैचारिक और भावनात्मक परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है। मतलब जब मन भीतर से टूट रहा होता है, जब उम्मीदें बिखर रही होती हैं, तो उसका कोई चित्र नहीं लिया जा सकता। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे हम निदान संबंधी अस्पष्टता कह सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पीड़ा तो पूरी तरह से वास्तविक है, लेकिन कारण पकड़ में नहीं आता। हाँ, उसका मूल कारण किसी भी भौतिक उपकरण की पकड़ से बाहर होता है। और ठीक इसी अदृश्य सीमा से आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन की शुरुआत होती है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही प्रभावशाली पाठ है। इसका शीर्षक है लाइट ऑफ फेथ, फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन क्राइस्ट्स होप, यानी आस्था का प्रकाश, मसीह की आशा में शक्ति खोजना। ये एक बहुत ही गहरा विषय है ना। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये स्रोत जीवन के सबसे कठिन, सबसे डरावने समय में केवल किसी खोखली सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से एक गहरी आंतरिक शक्ति कैसे प्रदान करता है। हम इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे कि ये पाठ कैसे भय और निराशा को एक स्थायी आशा और शांति में बदलने की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिलासा देने वाले मीठे विचार प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह बाहरी संकट और हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया के बीच के उस जटिल संबंध को सुलझाने का एक व्यवस्थित तंत्र समझाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये जरूरी है कि कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे कोई किसी भी विचारधारा को मानता हो, ये तो एक अकाट्य सत्य है कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब चिंता और डर हावी हो जाते हैं। हाँ, और इस स्रोत का एक बहुत ही दिलचस्प दावा ये है कि ऐसे समय में बाहरी परिस्थितियां अंततः उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना कि वो तरीका शक्तिशाली होता है जिससे मनुष्य अपने मन को संभालता है। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। वो लाचारी, वो ये महसूस करना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, ये तो मानव होने की शर्त का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब परिस्थितियां पूरी तरह से हमारे खिलाफ हों, हर दरवाजा बंद नजर आ रहा हो, तो क्या केवल मन की एक विशेष स्थिति हमें पूरी तरह से नष्ट होने से बचा सकती है? ये सवाल सीधा हमें स्रोत के मूल आधार पर ले जाता है। ये पाठ ना किसी काल्पनिक या एकदम आदर्श दुनिया का चित्रण नहीं करता जहां सब कुछ हमेशा आसान होता है। मतलब ये जीवन की कठोरता को नकारता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये स्पष्ट रूप से इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करता है कि दुख, चिंता और घोर निराशा मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये पीड़ा से आंखें नहीं चुराता। तो ये पाठ बाहरी परिस्थिति और इंसान की आंतरिक मानसिकता के बीच बहुत ही स्पष्ट टकराव को रेखांकित करता है। यही इसका मुख्य सिद्धांत है। पाठ समझाता है कि जब बाहरी परिस्थिति विनाशकारी हो और मन भी उसी विनाश के सामने हथियार डाल दे, तब इंसान का वास्तविक पतन होता है। जब अंदर और बाहर दोनों जगह हार मान ली जाए। हाँ, लेकिन यदि परिस्थिति अत्यंत कठिन हो और फिर भी मन में एक गहरा विश्वास टिका रहे, तो वो इंसान बाहरी दबावों के बावजूद भीतर से नहीं टूटता। यहाँ विश्वास केवल एक भावना नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो जोड़ने वाला तत्व है जो इंसान के आंतरिक ढांचे को बिखरने से रोकता है।
स्रोत में यीशु मसीह की शिक्षा का संदर्भ देते हुए कहा गया है, डरो मत, विश्वास रखो, आशा बनाए रखो। और ये इस तथ्य पर आधारित है कि अंधकार और कष्ट का समय कभी भी स्थायी नहीं होता। बिल्कुल। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ऐसा लगता है कि यह स्रोत लोगों को केवल यह कहकर सांत्वना नहीं दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो बहुत सतही लगता है। सही कहा। बल्कि यह ब्रह्मांड के एक बहुत ही गहरे नियम की ओर इशारा कर रहा है, समय की परिवर्तनशील प्रकृति। ये याद दिला रहा है कि हर रात, चाहे वो कितनी भी भयानक और लंबी क्यों न लगे, अंततः सुबह के प्रकाश के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। ये ऐसा है जैसे एक भयंकर तूफान में फंसा हुआ एक जहाज। अब तूफान यानी बाहरी परिस्थिति, उस पर तो नाविक का कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल नहीं। तूफान तो अपनी मर्जी से चलेगा। अगर वो लंगर मजबूत है और गहराई में टिका हुआ है, तो चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें, जहाज नहीं डूबेगा। बहुत सटीक उपमा है। लंगर जहाज को तूफान से बाहर नहीं निकालता, लेकिन उसे डूबने से जरूर बचाता है। लेकिन यहाँ मैं एक मजबूत विरोध दर्ज करना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। पाठ खुद ये मानता है कि आजकल लोग बहुत आसानी से नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। जो कि सच है। और हर परिस्थिति में सबसे पहले समस्या या डर को देखते हैं। अगर हम इसे मानव विकास के इतिहास या जीव विज्ञान के नजरिए से देखें, तो खतरों को भांपना, हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करना, ये तो इंसान की एक डिफॉल्ट सेटिंग है ना, एक स्वाभाविक संरचना है। बिल्कुल, हमारे पूर्वज इसी तरह तो जीवित बचे। वही तो, लाखों वर्षों से मनुष्य इसी तरह से सरवाइव कर रहा है। जो खतरे से डरा वही सतर्क रहा और उसी की जान बची। हमारा दिमाग तो बना ही इसलिए है कि वो सबसे पहले खतरे को पहचाने। सही बात है। तो अगर डर और नकारात्मकता हमारी ये मूल जैविक प्रवृत्ति है, तो सिर्फ ये कह देना कि आशा बनाए रखो कैसे काम कर सकता है? मतलब इस गहरी जैविक डिफॉल्ट सेटिंग को कोई कैसे बदल सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमेशा खतरे की घंटी बजाता रहता है, वो बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली है। हाँ, एमिगडाला जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां ये पाठ सामान्य सकारात्मक विचार की उन सतही अवधारणाओं से पूरी तरह अलग हो जाता है और एक बहुत गहरा तंत्र प्रस्तुत करता है। अच्छा, वो कैसे? जब स्रोत ये कहता है कि जब सारे रास्ते बंद लगें और लोग साथ छोड़ दें, तब भी यीशु मसीह पर भरोसा रखो, तो वो दरअसल इस आदिम जैविक भय को शांत करने की एक विधि बता रहा है। लेकिन ये नियंत्रण स्थापित कैसे होता है? मतलब मस्तिष्क के उस हिस्से को हम शांत कैसे करें जो लगातार चीख चीख कर कह रहा है कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है? पाठ उन अत्यंत कमजोर क्षणों के लिए बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाता है। ये कहता है कि जब डर मन पर पूरी तरह से हावी हो जाए, तब प्रार्थना करें, नाम लें और अपने मन को शांत होने का निर्देश दें। सिर्फ निर्देश देने से मन शांत हो जाता है? इसे ध्यान से समझें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से लड़ नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप अपने मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की दिशा को बदल रहे होते हैं। मस्तिष्क एक ही समय में दो पूरी तरह से अलग चीजों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अरे वाह, यहाँ ये बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब सकारात्मकता या आशा कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो आपके भीतर अचानक कहीं से प्रकट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही सक्रिय मानसिक प्रयास है, एक एक्शन है। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो रास्ता निकालेगा, तो आप दरअसल अपने मस्तिष्क को खतरे की उन अंतिम गणनाओं को करने से रोक रहे हैं। आप उसकी दिशा मोड़ रहे हैं। हाँ, आप उसे एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण उपस्थिति पर केंद्रित कर रहे हैं। खतरे की घंटी बजाने वाले दिमाग को तर्कों से शांत नहीं किया जा सकता। सच है, तर्क वहां काम नहीं करते। डर तो डर है। उसे शांत करने के लिए एक परम सुरक्षा के एहसास की आवश्यकता होती है। ये इस बात को नकारना बिल्कुल नहीं है कि खतरा मौजूद है। तो फिर ये क्या है? ये कहना है कि हाँ, खतरा है, लेकिन मेरा रक्षक उस खतरे से कहीं अधिक विशाल है। ये अपने फोकस को समस्या की विशालता से हटाकर रक्षक की शक्ति पर लगाने का एक सचेत और सक्रिय चुनाव है। क्या बात है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और उपमा आ रही है। ये ना गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली एक पनडुब्बी की तरह है। पनडुब्बी? दिलचस्प है, बताइए कैसे? देखिए, जब पनडुब्बी समुद्र की गहराई में जाती है
तो बाहर के पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि वो उसे लोहे के डिब्बे की तरह कुचल सकता है। अब पानी का वो दबाव हमारी बाहरी परिस्थितियां और वो स्वाभाविक डर है, जिसे हम कम नहीं कर सकते। बिल्कुल, उस बाहरी दबाव को आप हटा नहीं सकते, लेकिन पनडुब्बी इसलिए नहीं पिचकती क्योंकि उसके भीतर का दबाव इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि वो बाहर के दबाव को बराबर की टक्कर दे सके। बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो स्रोत के अनुसार बाहरी डर के दबाव का मुकाबला करने के लिए जो आंतरिक दबाव चाहिए वो यीशु मसीह में वो दृढ़ विश्वास है। यदि आंतरिक ढांचा मजबूत है तो बाहरी दबाव आपको कुचल नहीं सकता। एकदम सही। बाहरी दुनिया की क्रूरता को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आंतरिक ढांचे को इतना अभेद्य बना सकते हैं कि वो टूटे नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यदि हम एक कदम और आगे बढ़े और उन लोगों के बारे में सोचें जो घोर अवसाद में हैं, जो बिल्कुल अंधकार में है। हाँ, हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके पास कुछ भी सोचने, समझने या प्रयास करने की ऊर्जा ही नहीं बची है। यदि सकारात्मकता केवल एक विचार नहीं बल्कि एक सक्रिय कर्म है, तो वो व्यक्ति इस कर्म को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कैसे करे? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है ना? जब आंतरिक ढांचा पहले से ही चरमरा रहा हो, तो उसकी मरम्मत की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? स्रोत इस अत्यंत जटिल स्थिति का बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये एक दिन में अचानक से होने वाले किसी चमत्कार की बात नहीं करता। तो फिर ये क्या सुझाता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म दैनिक दिनचर्या और अभ्यास पर जोर देता है। पाठ कहता है कि शुरुआत कृतज्ञता से, यानी हर दिन धन्यवाद देने से करनी चाहिए। सिर्फ धन्यवाद देने से? हाँ, हर दिन अपने आसपास की छोटी छोटी अच्छी बातों को खोजना और उनके लिए आभारी होना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, इंटरनेट पे हर जगह लिखा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत इसे जिस तरह से प्रस्तुत कर रहा है वो मुझे केवल एक सामान्य मनोवैज्ञानिक अभ्यास से कहीं अधिक गहरा लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि स्रोत मन के भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम का उपयोग कर रहा है। वो नियम क्या है? मानव मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि वो एक ही समय में गहरी कृतज्ञता और अस्तित्व के भयानक डर, इन दोनों अवस्थाओं को एक साथ धारण नहीं कर सकता। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं। ये दोनों भावनाएं वैचारिक रूप से एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपना मन धन्यवाद और कृतज्ञता से भर लेता है तो मस्तिष्क में डर, असुरक्षा और नकारात्मकता के लिए शाब्दिक रूप से कोई जगह ही नहीं बचती। मतलब उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ, नकारात्मकता को बाहर जाना ही पड़ता है। और पाठ इसी को सच्ची आंतरिक शक्ति का निर्माण कहता है। तो ये किसी शारीरिक व्यायाम की तरह है। जैसे हम मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, वैसे ही डर को दूर रखने के लिए कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास करना होगा। बिल्कुल सही। और वो अभ्यास क्या है, वो भी स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्या अभ्यास है वो? पाठ एक दैनिक आत्म घोषणा या कहें तो एक दृढ़ संकल्प का सुझाव देता है। ये कहता है कि हर सुबह उठकर पूरे विश्वास के साथ खुद से ये कहना चाहिए, आज मैं सकारात्मक रहूंगा, आज मैं आशा में चलूंगा, आज मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा। यदि मैं अपनी उस डिफॉल्ट सेटिंग वाली बात को आगे बढ़ाऊं तो मुझे लगता है कि ये सुबह की घोषणा केवल खुद को दिलासा देना नहीं है। तो फिर क्या है? ये हर सुबह जागते ही उस आदिम डरे हुए मस्तिष्क की मूल संरचना को वैचारिक रूप से रीप्रोग्राम करना है। मतलब हम हर दिन ये तय कर रहे हैं कि आज हमारे मन का संचालन वो डर नहीं करेगा बल्कि आशा और विश्वास करेगा। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। ये हर दिन की जाने वाली वो मानसिक कसरत है जो उस आंतरिक दबाव को बनाए रखती है जिसका उदाहरण आपने पनडुब्बी के रूप में दिया था। हाँ, ताकि बाहर का पानी हमें कुचल ना दे। बिल्कुल। आप अपने दिन की शुरुआत परिस्थितियों की मजबूर प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक सचेत आध्यात्मिक चुनाव के साथ कर रहे हैं। एक चॉइस ले रहे हैं। हाँ, और स्रोत स्पष्ट करता है कि जब ये अभ्यास निरंतर किया जाता है तो इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शांति, एक ऐसा अजेय साहस स्थापित हो जाता है जो बाहरी उथल पुथल से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। तो अब यहाँ से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लाजमी है। बताइए। इस पूरी कठोर वैचारिक प्रक्रिया का बाहरी दुनिया पर क्या असर होता है?
मतलब अक्सर इस तरह के आत्म सुधार और आंतरिक शांति के अभ्यास बहुत ही आत्म केंद्रित लगते हैं। सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, जैसे इंसान केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, दुनिया भाड़ में जाए, बस मेरी शांति बनी रहे। जब एक व्यक्ति अपने भीतर इस स्तर का विश्वास पा लेता है तो उसके आसपास के वातावरण पर, उसके समाज पर इसका क्या परिणाम होता है? ये चर्चा का शायद सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा है, क्योंकि ये आत्मकेंद्रित बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। स्रोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है, जब वो भयंकर तूफानों के बीच भी शांत और विश्वास से भरा रहता है, तो उसका ये आंतरिक परिवर्तन केवल उस तक सीमित नहीं रहता। तो क्या होता है? वो एक जीवंत प्रेरणा बन जाता है। उसके जीने का तरीका, उसकी वो शांति दूसरों के भीतर भी उसी आशा को जन्म देने लगती है। यानी ये एक रिपल इफेक्ट या श्रृंखला प्रभाव की तरह है, जहां एक व्यक्ति का बदलाव दूसरों को बदलने लगता है। बिल्कुल। इसे आप भावनाओं के प्रसार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। पाठ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है। नकारात्मकता हमेशा अंधकार और भय फैलाती है, जो लोगों को एक दूसरे से अलग थलग कर देती है। हाँ, डर में इंसान सिकुड़ जाता है। लेकिन सकारात्मकता और विश्वास प्रकाश फैलाते हैं। और स्रोत के अनुसार जहां ये प्रकाश होता है, वहां यीशु मसीह का प्रभाव और प्रेम होता है। ये एक क्रमिक यात्रा है। आस्था से असीम आशा का जन्म होता है। आशा से जीवन में सकारात्मकता आती है, और वह सकारात्मकता अंततः एक प्रकाश बनकर फैलती है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शांति धीरे धीरे एक पूरे समुदाय की सामूहिक आशा में बदल सकती है। तो इस सब का क्या अर्थ है, अगर मैं इसे ध्वनि के विज्ञान से जोड़कर देखूं? हाँ, बताइए। तो ये नाद या गूंज की तरह है, जिसे भौतिकी में रेजोनेंस कहा जाता है। यदि एक कमरे में कई वाद्य यंत्र रखे हों, जैसे बहुत सारे गिटार रखे हों, और आप केवल एक गिटार के किसी तार को एक विशेष आवृत्ति पर छेड़ें, तो आप देखेंगे कि आसपास रखे अन्य गिटार के तार भी उसी आवृत्ति पर बिना छुए कंपन करने लगते हैं, गूंजने लगते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत वैज्ञानिक उपमा है ना? स्रोत भी शायद यही कह रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर असीम शांति, विश्वास और आशा की एक उच्च आवृत्ति स्थापित कर लेता है, तो वो केवल अपने आप को नहीं बचाता। बिल्कुल नहीं। उसके होने मात्र से, उसकी उस गूंज से, उसके आसपास के वे लोग भी उसी शांति और आशा का अनुभव करने लगते हैं, जो शायद अपने डर के कारण पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। ये गूंज का उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है। ये प्रमाणित करता है कि कैसे एक व्यक्ति की उसकी आंतरिक दृढ़ता और उसका विश्वास पूरे वातावरण की ऊर्जा को बदल सकता है। ये इस विचार को बहुत मजबूती देता है कि सच्ची आशा कभी भी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो प्रवाहित होती है और दूसरों को अपने साथ ले लेती है। ये वाकई बहुत ही प्रभावशाली और विचारोत्तेजक है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को समेटें और इस पूरी यात्रा को देखें, तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने इस कठोर सत्य से शुरुआत की थी कि जीवन में कठिनाइयां, डर और गहरी निराशा एक अटल वास्तविकताएं हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, और जैसा कि हमने चर्चा की, स्रोत उस वास्तविकता से कभी आंखें नहीं चुराता, वो उसे स्वीकार करता है। बिल्कुल। लेकिन इन बाहरी तूफानों और विनाशकारी दबावों के खिलाफ हमारा आंतरिक ढांचा ही हमें कुचलने से बचाता है। वो पनडुब्बी वाला आंतरिक दबाव। सही कहा। और उस ढांचे को कैसे अभेद्य बनाया जाता है? यीशु मसीह के प्रेम पर अटूट विश्वास करके। हमने देखा कि ये कोई निष्क्रिय खाली भावना नहीं है कि बस बैठे रहो और सब ठीक हो जाएगा। ये एक एक्शन है। हाँ, ये मानव मस्तिष्क के उस हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का एक सक्रिय प्रयास है जो हमेशा खतरे की घंटी बजाता रहता है। और ये कैसे संभव है? दैनिक कृतज्ञता के उस कठोर अभ्यास और हर सुबह आशा को चुनने के उस दृढ़ संकल्प के माध्यम से। बिल्कुल, वो संकल्प जो हर दिन हमारे दिमाग को नया रूप देता है। और अंततः ये सारी मानसिक और आध्यात्मिक कवायद केवल अपनी खुद की जान बचाने या किसी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि उस प्राप्त की गई शांति की गूंज को दुनिया तक फैलाने के बारे में है। ये निष्कर्ष बहुत ही सटीक है। मेरा मानना है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हम हर पल अनगिनत सूचनाओं से घिरे हुए हैं, बाप रे, हर तरफ बस तनाव ही तनाव है। हाँ, और ऐसा लगता है कि समाज में हर तरफ बस डर का ही व्यापार हो रहा है, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर। ऐसे में ये स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली वैचारिक उपकरण प्रदान करता है। एक टूल की तरह। बिल्कुल।
ये सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर निरंतर उठने वाले भय और असुरक्षा पर आधारित विचारों को प्रेम और आशा पर आधारित विचारों से विस्थापित कर सकते हैं। ये मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये वाकई विचार करने योग्य है। अब जब हम इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो मैं वापस उसी सीमा रेखा की ओर लौटना चाहूंगी जहां से हमने शुरुआत की थी। वो एक्सरे मशीन वाली बात, हाँ, चिकित्सा विज्ञान की वो स्पष्टता और इंसान के मन की वो गहरी अस्पष्टता। जब मन टूट रहा हो और कोई एक्सरे मशीन ये न बता सके कि दर्द आखिर कहाँ है, तब क्या करें? तब शायद ये अटूट विश्वास और आस्था ही वो एकमात्र प्रकाश है जो उस भीतरी अंधकार में रास्ता दिखा सकता है और इंसान को वापस जोड़ सकता है। ये बिल्कुल सही है। एक ऐसा प्रकाश जो बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर की गहराइयों से जन्म लेता है और फिर बाहरी दुनिया को रोशन करता है। और इसी मोड़ पर मैं आज की हमारी चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर कोई भी व्यक्ति एकांत में गहराई से विचार कर सकता है। वो विचार क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम हमेशा यही मानते हैं कि हमें सकारात्मक रहने और अपना विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता केवल इसलिए है ताकि हम खुद को उस तूफान से बचा सकें, है ना? ये हमारी अपनी रक्षा के लिए होता है। बिल्कुल, हमारे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने आज इस स्रोत के माध्यम से समझा, यदि हमारी वह आशा और हमारी वह सकारात्मकता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि वह एक गूंज है, वह प्रकाश है जो दूसरों को भी उनके अंधकार में रास्ता दिखाता है, तो क्या घोर मुश्किल समय में भी अपनी आशा को जीवित रखना सिर्फ हमारा एक व्यक्तिगत चुनाव है, या फिर ये हमारे आसपास के उन लोगों के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है जो शायद उसी तूफान में अपना रास्ता पूरी तरह से भटक गए हों और बस किसी की गूंज का इंतजार कर रहे हों? इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।